दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनाव की तैयारी में जुट गए हुए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में ही इस चीज़ को लेकर के चुनाव की तारीख को लेकर के आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने प्रत्याशियों के नाम जो हैं अब वो भी जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच पिछले कुछ दिनों से मोहम्मद शमी जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, आप तमाम लोग उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। जिस तरह से वर्ल्ड कप में उन्होंने बॉलिंग की थी, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें जो है एक अलग तरह की पहचान मिली, ज़बरदस्त तरीके की बॉलिंग की उन्होंने और ऐसा देखा गया कि उनकी बॉलिंग की वजह से भारतीय टीम ने एक बहुत अच्छे खासे जो मैचेस थे, वो जीते थे। खैर, आप तमाम लोग जानते हैं कि उसके बाद मोहम्मद शमी लगातार चर्चे में रहे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनका प्रोग्राम, उनका सम्मेलन कई जगह पर हुआ। उनसे कई सारे लोग मिले भी और कई सारे लोगों ने उन्हें इनवाइट भी किया। ऐसे में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भी मोहम्मद शमी को इनवाइट किया गया, उनसे मुलाकात हुई, खुद अमित शाह जी से मुलाकात हुई और मैच के बाद आप तमाम लोग जानते हैं कि जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई थी, तब प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी मोहम्मद शमी से मुलाकात की थी, जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। और मुलाकात करके उन्होंने मोहम्मद शमी का पीठ थपथपाया था और कहा था कि कोई बात नहीं, और उन्हें जो है कहीं न कहीं उनकी हिम्मत को बढ़ाने का काम किया था प्रधानमंत्री ने। लेकिन इस पूरे मामले के बाद लोगों को इस बात का भी अंदाज़ा होना शुरू हो गया, जब बाद में इस मैच के ख़त्म होने के बाद और वर्ल्ड कप की तमाम कहानी के ख़त्म होने के बाद भी मोहम्मद शमी लगातार सोशल मीडिया पर चर्चे में रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें इनवाइट किया जा रहा था। उसके बाद ये बातें सामने आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी जो है वो मोहम्मद शमी को टिकट देगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कहा सकता है कि कुछ महीनों के बाद ये चर्चा फिर से शुरू हुआ और पिछले 2-4-5 दिनों में ये चर्चा काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि क्या मोहम्मद शमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक उम्मीदवार होने वाले हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शमी को लड़ाने की बात की जा रही है। मोहम्मद शमी से जो है बीजेपी के कई सारे आला कमान के जो नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे लगातार जो हैं वो कहीं न कहीं कहा सकता है कि बातचीत कर रहे हैं कि आप तैयार होइए, हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें एक सोर्सेज़ की तरह ही है, इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई बात तभी आती है जब उस बात में कुछ तो सच्चाई होती है। अब बात ये कि मोहम्मद शमी को कहाँ से चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है। मोहम्मद शमी को वेस्ट बंगाल में एक सीट है जिसका नाम है बसीरहाट, यानी कि बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र से इन्हें एमपी का टिकट दिया जाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मोहम्मद शमी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में बात करें उससे पहले आपको बता दें कि बसीरहाट जो सीट है उसका क्या कुछ इतिहास है। बसीरहाट सीट की बात करें तो वो काफ़ी आजकल काफ़ी चर्चे में सीट है। संदेश खली का मामला आप तमाम लोग जानते हैं, जहां पर एक रेप का मामला सामने आया और किस तरह से इस मामले ने ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार सवालात खड़ा किए कि उन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिशें की और इस तरह की कई सारी बातें सामने आई। अभी उसको लेकर के जांच पड़ताल हो रही है। जांच के बाद क्या कुछ मामलात आएंगे, हम आपको उस मामले के बारे में भी बताएंगे। लेकिन बसीरहाट जो सीट है, चूंकि संदेश खली से आता है और संदेश खली को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हों, उन्होंने उस सीट के नाम पर काफ़ी चर्चा बटोरने की कोशिश की है और अपनी एक पैठ जमाने की भी कोशिश की है, खास करके वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल का जो बसीरहाट सीट है, हम उसके बारे में आपको बता दें कि बसीरहाट सीट को अगर आप देखने की कोशिश करें, जिसके बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या आखिरकार आप ये देख सकते हैं कि अमित शाह जी से भी मुलाकात हो चुकी है। आप देखिए कि और भी अन्य नेता आपको दिखाई दे रहे हैं और ये मोहम्मद शमी जो है इनसे मुलाकात हुई थी, जिसके बाद मोहम्मद शमी ने जो है थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अनिल सर एंड इट वाज प्लेजर टू मीट अमित शाह सर। और ये अगर देखिए ये बसीरहाट सीट है। अभी अगर वहाँ से बात करें कि कौन एमपी है, तो नुसरत जहाँ को आप तमाम लोग जानते हैं, एक मॉडल हैं, काफ़ी चर्चे में रहती हैं और काफ़ी अपनी चूँकि ये मॉडल है तो इस वजह से कि भाई खूबसूरती भी है और सांसद भी है, तो काफ़ी चर्चे में रही। लेकिन इस बार जो है इनका सीट यहाँ से काट दिया गया है, यानी कि इनका टिकट जो है वो टीएमसी ने काट दिया है। ममता बनर्जी ने इन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया है। आप देखें कि यहाँ पर जो है नुसरत जहाँ ने 7,82,000 वोट प्राप्त किया था, वहीं बीजेपी वाले जो हैं सयंतन बसु ने वो 4,31,000 वोट यहाँ से प्राप्त किया था। काजी अब्दुल रहीम को देखिए 1,04,000 वोट है। और यहाँ पर मैं आपको असल में ये वोट का आंकड़ा मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, ये आपको बताता हूँ। लगभग 14,33,000 लोगों ने जो है वो यहाँ पर वोटर्स हैं और अप्रॉक्स टर्न आउट जो है 14,33,700
38। अब आप देखिए कि 7,82,078, इसमें टीएमसी के जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि टीएमसी ममता बनर्जी से जिनको मोहब्बत है उन्होंने वोट दिया है, और साथ ही साथ जो मुसलमान हैं उनका वोट नुसरत जहां को गया था। काजी अब्दुल रहीम को देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, इन्हें 1,04,183 वोट है। इन्हें भी जो है इसमें भी समझिए कि 70% वोट जो है वो मुसलमानों का ही इनके पास गया है। ये सीट असल में मुसलमानों का काफ़ी चर्चित सीट है। मुसलमानों की आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, चर्चित सीट से माने ये था। और यहाँ पर देखिए आप कि नुसरत जहाँ जो है ये अभी यहाँ से जीती हुई है। लेकिन अगर बात करें ये 2019 में, इनसे पहले इदरीस अली, हाजी नूरुल इस्लाम साहब, हाजी नूरुल इस्लाम साहब जो कि 2009 से 14 तक रहे थे, यानी कि 5 साल जो पहले वो रह चुके हैं, 15वीं जो लोकसभा चुनाव था उसमें। तो अब 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए भी हाजी नूरुल इस्लाम साहब पर ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने जो है वो भरोसा जताया है, और दोबारा से हाजी नूरुल इस्लाम साहब को ही यहाँ से सीट दी गई है, टिकट दी गई है, यानी कि दोबारा से हाजी नूरुल इस्लाम साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी से। तो अब सवाल ये उठता है कि यहीं पर बीजेपी चाहती है कि हम मोहम्मद शमी को चुनाव लड़ा दें। तो मोहम्मद शमी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या मोहम्मद शमी भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद यहाँ से सीट निकाल सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद शमी चूंकि मुसलमान है, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मुसलमान जो है वो भावनाओं में बह जाता है, तो इसी वजह से मुसलमान सीधे सीधे जो है मोहम्मद शमी पर भरोसा जताएगा। और मोहम्मद शमी वैसे तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश के गालिबन अमरोहा से वो बिलोंग करते हैं। तो उन्हें आप सोच रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल से क्यों लड़ाया जा रहा है, तो बंगाल की तरफ से मोहम्मद शमी ने काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है, इसी वजह से जो है उन्हें यहाँ से टिकट देने की बात सामने आ रही है। लेकिन बात करें अगर मोहम्मद शमी के मौजूदा हालात को, तो मोहम्मद शमी अभी काफ़ी बीमार है। आप तमाम लोग जानते हैं, काफ़ी बीमार का मतलब यह है कि उनकी सर्जरी हुई है, हालांकि वो अभी इंडिया वापस आ गए। ग्रेटफुल टू बी बैक इन इंडिया आफ्टर सर्जरी। अब देखना यह है कि चूंकि ये सर्जरी के बाद वापस आ गए हैं, तो क्या मोहम्मद शमी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। और अगर वैसे तो बीजेपी तो चाह ही रही है टिकट देना, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मोहम्मद शमी ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि मोहम्मद शमी शायद इस चीज़ को, इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अभी भी इनका क्रिकेट का करियर जो है वो थोड़ा बचा हुआ है। चाहे तो ये क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन हाँ, चूंकि पैरों में सर्जरी हुई है, अभी लंबा अरसा है इन्हें क्रिकेट में वापसी करने के लिए, और ऐसे में हो सकता है कि बहुत अच्छा आगे हो या ना हो इनका क्रिकेट में। लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो कहा जा सकता है कि कुछ बेहतरीन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए अच्छी खबर आए। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं कि क्या मोहम्मद शमी को यहाँ से जो वेस्ट बंगाल का जो बसीरहाट सीट है वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में